और इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है कर्मचारियों के लिए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 3 बड़ी खबरें जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला आया है और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और एनपीएस चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर भरोसा जताया है। कर्मचारियों द्वारा किए गए चयन के आधार पर ही अब सरकार उन्हें सैलरी देगी। इधर पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी कांग्रेस की जुबानी जंग जारी है। प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार ने दोनों विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 2,88,271 कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का चयन किया है, जबकि 2,272 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम में बने रहना चाहते हैं और इसके अलावा 8,575 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक किसी भी स्कीम का चुनाव नहीं किया है। तो ऐसे में कर्मचारियों के वेतन से फिलहाल किसी भी तरह की कटौती पेंशन को लेकर नहीं की जाएगी और जब दिए गए 2 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुना जाएगा तब कटौती एरियर के रूप में की जाएगी। आपको कौन सी पेंशन चाहिए, एनपीएस या ओपीएस? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों द्वारा किए गए चयन के आधार पर वेतन भुगतान का निर्देश जारी कर दिया है। संचालन न्यायालय, पेंशन और भविष्य निधि विभाग की तरफ से सभी ट्रेजरी को निर्देशित किया गया है कि पेंशन विकल्प के आधार पर वेतन तैयार किया जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और आगे बदलाव नहीं होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट तपेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि नई पेंशन योजना में किसी भी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति की सेवा शर्तों के आधार पर ही नई पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही थी। लेकिन कर्मचारियों के आधार पर जो फैसला लिया गया है उससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत म्यूचुअल फंड में जो विनियोग हुआ करता था उसमें कटौती होगी और पूंजी में गिरावट आएगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव उद्योग और व्यापार पर पड़ेगा। शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने कर्मचारियों ने कहा कि हमें होगा नुकसान। छत्तीसगढ़ में जिन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलने जा रहा है उनमें बड़ी संख्या शिक्षकों की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे का कहना है कि यह संख्या 1,60,000 से ज्यादा हो सकती है और शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने कर्मचारियों में नाराजगी है। इनका आरोप है कि सरकार शिक्षकों की पेंशन गणना को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रही है। प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम चुनी है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि कर्मचारियों ने भूपेश सरकार की योजनाओं पर भरोसा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोई आर्थिक संकट ना हो, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। और केंद्र में पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई थी और अब कर्मचारियों के हित में जब भूपेश सरकार इसे राज्य में शुरू कर रही है तो इसे रोकने के लिए केंद्र एनपीएस में जमा 17,240 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार हर वो काम करना चाहती है जिसमें उन्हें भुगतान न करना पड़े। और बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि साल 2004 में सरकारी नौकरी में लगने वाला कर्मचारी 2030 या 2035 में रिटायर होगा और उस समय मौजूदा सरकार को इसका भुगतान करना होगा और ये तो तय है कि भूपेश सरकार तब तक नहीं रहने वाली है। सीएम कह रहे हैं कि केंद्र 17,000 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं दे रही है और पहले ये बताएं कि कर्मचारियों की राशि में आखिर उनको क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि अब सरकार की निगाहें कर्मचारियों की जमा राशि पर है, यानी कि कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा है वो सरकार नहीं दे रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। एक तरफ केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ कर्मचारियों का तेज होता आंदोलन और दूसरी तरफ केंद्र से अलग 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का फैसला एक बार फिर से केंद्र सरकार को इस पर विचार करने पर मजबूर कर चुका है। केंद्र सरकार ने जिस तेजी से नई पेंशन योजना में सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है उससे तो ऐसा लगने लगा है कि अब सरकार पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का जो ही फैसला लिया, भाजपा शासित प्रदेशों में भी यह मांग तेज हो गई है। और आपको बता दें कि भाजपा शासित प्रदेश में कर्मचारियों के द्वारा सरकार पर डाले जा रहे दबाव का असर अब केंद्र की सरकार पर भी दिखने लगा है। एक तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके उस पर रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने साल 2003 के 30 दिसंबर तक केंद्रीय सरकारी सेवाओं में आने वाले पहले कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका दे दिया है। और आपको बता दें कि जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों ने सरकारी सेवा में बहाली पाई है, अब उनकी तरफ से आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से गठित कमेटी पर इन कर्मचारियों को भरोसा नहीं है और वे पुरानी पेंशन योजना को अपना हक मानते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत इकट्ठा हुए फंड को वापस करने का अनुरोध किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन योजना की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में आम चुनाव हैं और इससे पहले सरकार और पेंशन नियामक के बीच 3 उपायों को लेकर मंथन जारी है। पहला उपाय यह है कि पुरानी पेंशन की तरह पिछले वेतन के आधे तक पेंशन मिल जाए, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जाए। आंध्र प्रदेश में इस तरह की योजना चलाई जा रही है और इस मुद्दे पर पहले ही सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के बीच चर्चा हो चुकी है। दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम में ही मिनिमम पेंशन तय कर दी जाए और एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी का योगदान फिक्स होता है लेकिन रिटर्न फिक्स नहीं होता है। इस पर काम लगभग पूरा हो गया है लेकिन बोर्ड की स्वीकृति बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% तक हो सकता है। सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी। जी हां, तीसरा उपाय यह है कि सभी को अटल पेंशन योजना की तरह न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए के फिलहाल इस योजना को चला रहा है जिसमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन अंशदान के आधार पर तय की जाती है। पीएफआरडीए की सभी के लिए अटल पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने और 5000 रुपये की सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है, बशर्ते कि गारंटी में कोई वित्तीय कमी होने पर सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। जी हां, 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की मांग है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन योजना और आपके डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 8th पे कमीशन पर बड़ा फैसला आया है। 44% बढ़ेगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इस समय देश भर में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि उन्हें सिफारिशों के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है, यानी जितना वेतन मिलना चाहिए उससे भी कम पैसा मिल रहा है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए कर्मचारी सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन से मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में एक ज्ञापन किया जा रहा है जिसको जल्दी सरकार को दिया जाएगा और इसके बाद में इसकी सिफारिशें देखकर इसे लागू किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है, लेकिन इसके बाद में भी कर्मचारी अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है और इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है और यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर इस पर सरकार से सहमति होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय से बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और वहीं पर कई राज्यों में इसे लागू करने को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के ऐलान से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और वहीं पर कर्मचारी संगठन इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा फायदा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब न्यू पेंशन स्कीम में होने के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा आप ले सकते हो। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई है और आपको बता दें कि ये कमेटी न्यू पेंशन स्कीम को ओपीएस के बराबर ही पॉपुलर बनाएगी और इसमें भी गारंटेड रिटर्न के साथ कमाई पर भी फोकस रहेगा।